Hello everyone. Welcome to the class number 6 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्ट्रिंग क्लास मेथड्स के बारे में कि जावा प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड्स। आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में और डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे भी। ओके, तो स्ट्रिंग क्लास मेथड्स के बारे में जानने से पहले पहले हमें जानना है कि लाइब्रेरी क्या है जावा में। जावा में लाइब्रेरी मतलब ये कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, कुछ सेट ऑफ क्लासेस, कुछ सेट ऑफ पैकेजेस, कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स, कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होते हैं जिसको हम हमारे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। क्यों? टू रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम। ओके, एक डेवलपर जब भी कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम डेवलप करता है तो उसका डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करने के लिए जावा प्रोग्राम में ऑलरेडी हमें कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनको यूज करके हम कम वक्त में क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो लाइब्रेरी को हम पैकेज भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं। तो जहां पे हमें जिस तरह के क्लासेस, जिस तरह के मेथड्स, जिस तरह के इंटरफेसेस जरूरत होते हैं, उसी हिसाब से हम उस पैकेज को हमारे क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करके इजीली हम क्या कर सकते हैं, उन सारे क्लासेस, उन सारे मेथड्स को डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज करके जिस भी तरह के ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं उस तरह के परफॉर्म ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजेस अवेलेबल हैं जावा में, जैसे कि लैंग पैकेज, java.lang, java.util, java.awt, java.swing, java.sql, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जावा में, जहां पे बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं प्री डिफाइंड, जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे जरूरत के हिसाब से। तो जावा प्रोग्राम में अगर हम कोई भी पैकेज या फिर कोई भी लाइब्रेरी को अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको हम कैसे यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में? बाय यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके हम उस प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, जिस भी पैकेजेस के क्लासेस को हम यूज करना चाहते हैं उस पैकेज को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज लैंग पैकेज, जो कि हमारे जावा प्रोग्राम का एक डिफॉल्ट पैकेज है, इसको हमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंपोर्ट होता है हमेशा। तो सपोज अगर हमें लैंग पैकेज को इंपोर्ट करना है हमारे प्रोग्राम में तो कैसे करेंगे? इंपोर्ट java.lang.star। स्टार मतलब क्या कि लैंग पैकेज के अंदर जितने भी सारे क्लासेस, इंटरफेसेस, मेथड्स हैं, सबको वो इंपोर्ट करेगा और हमें अलाउ करेगा उन सारे क्लासेस, मेथड्स और इंटरफेसेस को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए। ओके, तो जो java.lang लाइब्रेरी है या फिर java.lang जो पैकेज है, जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है हमारे जावा प्रोग्राम में। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आता है कि कौन सा पैकेज ऐसा पैकेज है जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे जावा प्रोग्राम में हमेशा इंपोर्ट होता है, जिसको हमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ता। आंसर है java.lang पैकेज और java.lang लाइब्रेरी। समझ आ गया? लाइब्रेरी क्या है? ये कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी पहले से डिफाइन होके होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में। और ये ऑलरेडी क्यों हमें प्रोवाइड किया गया होता है? टू रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट करते वक्त कैसे ज्यादा टाइम ना लगे, हमारे डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें मेनली प्रोवाइड किया जाता है लाइब्रेरी को। ओके, तो लाइब्रेरी को हम पैकेज भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेसेस अवेलेबल होते हैं। तो जहां पे हमें जिस तरह का क्लास, जिस तरह का मेथड चाहिए हमारे जावा प्रोग्राम में, हम उसी तरह के पैकेज को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, इजीली उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि स्ट्रिंग क्लास भी एक पार्ट है कौन से पैकेज का? लैंग पैकेज का। अगर हम स्ट्रिंग क्लास को यूज करना चाहते हैं, स्ट्रिंग क्लास के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा लैंग पैकेज को। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला, लैंग पैकेज हमारे प्रोग्राम में, जावा प्रोग्राम में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है, उसको हमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ता। मतलब हमें कोई भी पैकेज और इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली स्ट्रिंग क्लास मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास मेथड्स के बारे में जानने से पहले पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्ट्रिंग क्लास क्या है। ओके, तो पहले स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स रिटन विद इन डबल कोट्स। ओके, जैसे कि ए, बी, 1, 2, ये सब क्या है? ये अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं। अगर इनको हम सिंगल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है? कैरेक्टर होता है। और अगर इसको हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करें तो ये होता है स्ट्रिंग। ओके, तो एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को, जैसे कि मेरा नाम मैंने लिखा, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। एक सेट ऑफ कैरेक्टर को अगर हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके,
तो जावा प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रिंग क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक अनचेंज्ड स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज स्ट्रिंग str। तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, str। ओके, और उस ऑब्जेक्ट में हम एक वैल्यू देते हैं, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दिया सुनील। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू उसको असाइन किया ये है अनचेंज्ड वैल्यू, जिस वैल्यू को हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते। ओके, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे ही। तो जावा प्रोवाइड करता है हमें स्ट्रिंग क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनचेंज स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करके रखता है। मतलब उसमें अगर हम एक बार वैल्यू स्टोर कर देते हैं या फिर उसमें अगर हम एक बार वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, उसको हम और चेंज नहीं कर पाते। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। समझ आएगा, स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो स्ट्रिंग क्या है, ये एक क्लास है, तो हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका है स्ट्रिंग मतलब क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू जो वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू। मतलब जैसे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो आप, इंट x इक्वल्स टू 5। ये क्या है, डाटा टाइप, ये वेरिएबल नेम, ये है वैल्यू। वैसे ही हम स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग क्लास और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद वैल्यू। ओके, ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का एक स्ट्रिंग क्लास का, जैसे कि हम बाकी क्लासेस के करते हैं। क्लास नेम जैसे कि चाइल्ड ओबीजे इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड डिक्लेयर करते थे। तो ये क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, न्यू ऑपरेटर, फिर क्लास नेम। और अगर वहां पे हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं, पहले से देना चाहते हैं, तो वहां पे पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट देके वहां पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया। स्ट्रिंग क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ये एक क्लास है जिसको यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू इनिशियली स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हम जो वैल्यू देते हैं ये वैल्यू चेंज नहीं होता नॉर्मली। इस वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए, हमें कुछ फंक्शंस चाहिए, जिन फंक्शन या फिर जिन मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो उन वैल्यूज को चेंज करने के लिए, फिर उन वैल्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए, या फिर उन ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ स्ट्रिंग वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यूज करते हैं, उन डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स या फिर उन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग क्लास मेथड्स। जावा प्रोवाइड्स ए नंबर ऑफ प्रीडिफाइंड मेथड्स टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स नोन एज स्ट्रिंग क्लास मेथड। तो हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग क्लास के द्वारा क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट में हमने जो वैल्यू को असाइन किया है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकता, या फिर उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते नॉर्मली। अगर हम उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कुछ प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग क्लास मेथड्स को, जिन मेथड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उस वैल्यू में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिस तरह का मैनिपुलेशन हम करना चाहते हैं उस तरह का। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग क्लास है, ये स्ट्रिंग क्लास किस पैकेज का पार्ट है, स्ट्रिंग क्लास जो है इसको हम हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, जो कि लैंग पैकेज का एक पार्ट है। तो लैंग पैकेज जबकि बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इंपोर्टेड होता है, तो इसको हमें और इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम स्ट्रिंग क्लास मेथड्स को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ वैल्यू को व्यवहार करके या फिर यूज करके क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड्स हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड इज कैरेट। ओके, तो कैरेट मेथड हम क्यों यूज करते हैं पहले उसके बारे में देखेंगे। कैरेट मेथड स्ट्रिंग क्लास में हम क्यों यूज करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर एट ए पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, सपोज एक स्ट्रिंग है सुनील। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में नंबर 2 इंडेक्स में ओके क्या लिखा है, ये क्या रिटर्न करता है, एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर रिटर्न करता है। कहा किसका, ए पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का जो इंडेक्स वैल्यू हम देते हैं यहाँ पे, उस इंडेक्स वैल्यू में जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करता है ये मेथड। ओके, तो मैंने दिया 2, तो इंडेक्स वैल्यू जावा में काउंट होता है 0 से, 0 1 2। तो नंबर 2 वाले इंडेक्स में क्या है, n, तो रिटर्न करेगा क्या एज ए आउटपुट n। समझ आ गया कि एक ऐसा मेथड है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, क्या रिटर्न करने के लिए, एक स्पेसिफाइड कैरेक्टर रिटर्न करने के लिए। कौन सा कैरेक्टर, हमने जो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दिया है उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू में
हमारे स्ट्रिंग में उस पर्टिकुलर इंडेक्स प्लेस में जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को रिटर्न करता है कैरेट मेथड। ओके, तो कोई भी स्ट्रिंग मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे? बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नेम यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो सिंटेक्स क्या है? ऑब्जेक्ट नेम, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया था वहां पे? str, तो str डॉट कैरेट। ओके, तो मैंने वैल्यू क्या लिया था? सुनील, तो वहां पे मैं वैल्यू क्या दूंगा? सपोज मैं वैल्यू दिया 2, तो रिजल्ट क्या आएगा? n। ओके, तो इसको देखते हैं इसका एग्जांपल। मैंने एक क्लास लिया, क्लास सिंपल, कुछ भी क्लास नेम ले सकते हो। उसके अंदर लिया मैंने मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया s और उसको वैल्यू असाइन किया सुनील। और वहां पे मुझे प्रिंट क्या करना है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का दो नंबर 2 में, नंबर 2 इंडेक्स में जो कैरेक्टर वैल्यू है उस कैरेक्टर वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है या फिर एज ए आउटपुट दिखाना है। तो नंबर 2 इंडेक्स में क्या है? ये है 0, ये है 1, ये है 2। नंबर 2 इंडेक्स में क्या है? n है, तो रिटर्न करना चाहिए क्या? रिटर्न करना चाहिए n। तो कैरेट फंक्शन रिटर्न कर रहा है n। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं नेटबीन्स आईडीई में। ओके, तो एक क्लास लिया हमने, तो उस क्लास के अंदर पहले हम लेते हैं एक मेन फंक्शन को, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया। तो मेन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे सपोज एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले, स्ट्रिंग, उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया s और उसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया क्या? यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू दिया सुनील। ओके, और अभी हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है कि जो s ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट का नंबर 2 इंडेक्स में जो वैल्यू है, जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मुझे एज आउटपुट रिटर्न करना है। ओके, तो नंबर 2 इंडेक्स में क्या है? n है, तो n रिटर्न आना चाहिए। तो देखते हैं n रिटर्न आएगा कि नहीं। यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, आउटपुट में क्या आ रहा है? n आ रहा है, तो n हमें वो एज ए आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है। समझ आ गया? तो ये है कैरेट फंक्शन। कैरेट फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? टू रिटर्न द कैरेक्टर which is to return the specified character at a particular index। कोई भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग वैल्यू में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न करता है हमें कौन? कैरेट फंक्शन। तो समझ आ गया कैरेट फंक्शन के बारे में। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन का नाम क्या है? कनकेट फंक्शन। कनकेट मतलब क्या? कनकेटिनेट। कनकेटिनेशन मतलब क्या? एडिशन, ऐड करना। एक स्ट्रिंग वैल्यू पहले से है, उस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ अगर हम और एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कनकेटिनेशन। तो कनकेट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? दिस मेथड इज यूज्ड टू कनकेटिनेट और ऐड ए स्पेसिफिक स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द करेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू है, उस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ अगर हम उसके एंड में और एक स्ट्रिंग वैल्यू को उसके साथ ऐड करना चाहते हैं या फिर कनकेटिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को बोलते हैं कनकेट मेथड। तो सिंटेक्स क्या है? जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू के साथ हम कनकेटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम, ओके, कनकेट मेथड। और जो नया स्ट्रिंग वैल्यू हम कनकेट करना चाहते हैं हमारे पुराने स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, ये नया स्ट्रिंग वैल्यू को हम देंगे यहाँ पे एज ए पैरामीटर और एज ए आर्ग्यूमेंट। तो एग्जांपल देखते हैं। वही एक क्लास हमने लिया, मेन फंक्शन लिया, मैंने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको वैल्यू असाइन किया सुनील, और उसके बाद मुझे प्रिंट करना है एस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है, एस ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या है? एस ऑब्जेक्ट में वैल्यू है सुनील। इस ऑब्जेक्ट में पहले से क्या वैल्यू है? सुनील। और उस सुनील वैल्यू को मुझे कनकेट करना है, ऐड करना है किस वैल्यू के साथ? साहू। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो दिखाएगा क्या? सुनील साहू। यही रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिखा रहा है यहाँ पे सुनील साहू। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं काम करता है नहीं, करता है कि नहीं कनकेट फंक्शन। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिया सुनील और यहाँ पे हमें यूज क्या करना है? यहाँ पे हमें यूज करना है कनकेट मेथड।
कॉनकेट मेथड को यूज किया और कॉनकेट मेथड यूज करके मुझे ऐड करना है जो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ, उस स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पे उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट प्रोवाइड किया। ओके, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो नीचे यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। रिजल्ट क्या दिखा रहा है? रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है सुनील साहू। ओके, तो कॉनकेट मेथड हम क्यों यूज करते हैं? टू ऐड ए स्ट्रिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमने जो यूज किया है यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग वैल्यू के एंड में अगर हम और एक स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं कॉनकेट मेथड। ओके, तो कॉनकेट मेथड समझ आ गया, कॉनकेट मेथड हम क्यों यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है लेंथ मेथड। लेंथ मेथड हम क्यों यूज करते हैं? लेंथ काउंट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू का। हमने हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया है, उस स्ट्रिंग वैल्यू का अगर हम लेंथ काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं लेंथ मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द करंट स्ट्रिंग। जो करंट स्ट्रिंग वैल्यू हमने असाइन किया है एक ऑब्जेक्ट को, उस स्ट्रिंग वैल्यू का लेंथ काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं लेंथ मेथड को। दूसरे वर्ड में बोलें तो, दूसरे शब्द में बोले तो ये क्या रिटर्न करता है? द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस। मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज सुनील साहू। ओके, कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो स्पेस को भी काउंट करता है एज ए वन कैरेक्टर। तो कितना हुआ? 10। तो रिटर्न करेगा लेंथ कितना है? 10। तो लेंथ रिटर्न करने के लिए एक स्ट्रिंग वैल्यू का हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं लेंथ मेथड। सिंटेक्स क्या है? जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू का हमें लेंथ काउंट करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंथ मेथड। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल लिया गया यहाँ पे मेन फंक्शन। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू में दिया यहाँ पे एक वेरिएबल, एक वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू मैंने दिया राधा कृष्ण। मुझे उसका लेंथ काउंट करके प्रिंट करना है, तो मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मैंने क्या लिखा? एस डॉट लेंथ। तो एस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू मैंने दिया है उस वैल्यू का मुझे लेंथ चाहिए। तो कितना है यहाँ पे लेंथ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो रिटर्न कितना आना चाहिए? 12। तो रिटर्न आउटपुट दिखा रहा है 12। तो चलिए इसको करके देखते हैं 12 रिटर्न आ रहा है कि नहीं एज ए आउटपुट। ओके, तो हमने पढ़ा लेंथ फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हमने लिया है सुनील। ओके, तो यहाँ पे स्पेस देते हैं एक और लेते हैं सुनील साहू। तो मुझे सुनील साहू मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मुझे इसका लेंथ काउंट करना है। तो इसका लेंथ काउंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लेंथ मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लेंथ मेथड को यूज किया। तो कितना कैरेक्टर है? 5, एक स्पेस 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो 10 रिटर्न करना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये 10 रिटर्न करेगा कि नहीं। यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, लेंथ काउंट करके यहाँ पे हमें दिखा रहा है 10 बोल के। ओके, तो लेंथ काउंट करने के लिए स्ट्रिंग वैल्यू का हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं क्या? उस मेथड को हम बोलते हैं लेंथ मेथड। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है टू लोअर केस मेथड। टू लोअर केस मेथड हम क्यों यूज करते हैं? लोअर केस मतलब क्या? स्मॉलर लेटर। मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को असाइन किया है, उस स्ट्रिंग वैल्यू को कंप्लीटली अगर हम लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर स्मॉलर लेटर में अगर हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं टू लोअर केस मेथड। ओके, टू लोअर केस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस लेटर। ओके, इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हमने जो एक वैल्यू असाइन किया है, उस वैल्यू में जितने भी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं लोअर केस मेथड। ओके, जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है लोअर केस में, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमें असाइन करना है और उसके बाद लोअर केस मेथड को यूज करना है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर लिया मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू, और मुझे उसको क्या करना है? इसके स्ट्रिंग वैल्यू में जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स को मुझे लोअर केस लेटर या फिर स्मॉलर केस लेटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा उस ऑब्जेक्ट का नाम, जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, और लोअर केस मेथड को मैंने यूज किया। तो टोटली वो क्या करेगा? सारे कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग वैल्यू का लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं नेटबीन्स में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सुनील साहू, मुझे उसको टोटली कन्वर्ट करना है किसमें? लोअर केस लेटर में। तो यहाँ पे यूज करके देखते हैं टू लोअर केस मेथड। ओके, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया टू लोअर केस मेथड। तो देखते हैं वो उसको
स्मॉलर लेटर में या फिर लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको पूरा कंप्लीटली कैपिटल लिखा था, यहाँ पे सारा कंप्लीटली स्मॉल लेटर में दिखा रहा है, मतलब लोअर केस लेटर में दिखा रहा है। तो समझ आ गया लोअर केस लेटर हम क्यों यूज करते हैं, लोअर केस मेथड हम क्यों यूज करते हैं। टू लोअर केस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस लेटर। एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं टू लोअर केस मेथड। ओके, तो अभी देखते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में जिसका नाम है टू अपर केस मेथड। टू अपर केस मेथड क्यों यूज करते हैं, लोअर केस का उल्टा, टू कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज और ऑल द कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इनटू अपर केस। मतलब एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमने जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को अगर हम अपर केस लेटर में कन्वर्ट करके दिखाना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं अपर केस मेथड। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिया एक स्ट्रिंग वैल्यू लाइफ, मुझे उसको कन्वर्ट करना है अपर केस लेटर में और दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम और टू अपर केस मेथड, तो वो कन्वर्ट कर देगा उसको अपर केस में और एज ए रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं नेटबीन्स आईडीई में करके टू अपर केस लेटर अपर केस में कन्वर्ट करता है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको स्मॉलर लेटर में कन्वर्ट कर देता हूं। सुनील साहू मैंने यहाँ पे लिखा स्मॉल में। ओके, इसको मुझे कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो यहाँ पे हम इसको टू अपर केस मेथड यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया टू अपर केस मेथड और इसको अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में वैल्यू दिया था लोअर केस लेटर में, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया है पूरा कंप्लीटली अपर केस लेटर में। तो अगर आप अपने स्ट्रिंग वैल्यू को अपर केस लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं जो मेथड, उस मेथड को हम बोलते हैं टू अपर केस मेथड। समझ आ गया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में जिस मेथड का नाम है ट्रिम मेथड। तो ट्रिम मेथड हम क्यों यूज करते हैं, ट्रिम मेथड हम यूज करते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड या फिर बिगिनिंग और एंडिंग से ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए। जैसे कि मैंने सपोज एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया है जिसके लेफ्ट साइड में ब्लैंक स्पेस है, राइट साइड में भी ब्लैंक स्पेस है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर कुछ ब्लैंक स्पेस है, उन ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के मेथड को, उस तरह के मेथड को हम बोलते हैं ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड यूज करके हम मिडिल से, स्ट्रिंग के मिडिल से ब्लैंक स्पेस को रिमूव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिमूव ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू के मिडिल में अगर कोई ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस को हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या फिर स्टार्टिंग या फिर एंडिंग में अगर कोई ब्लैंक स्पेस है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम मेथड को। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू को या फिर जिस ऑब्जेक्ट के वैल्यू के को हमें ट्रिम करना है, ब्लैंक स्पेस को रिमूव करना है लेफ्ट और राइट साइड से या फिर स्टार्टिंग और बिगिनिंग से, उस ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद ट्रिम मेथड। तो एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल में मैंने लिया पहले एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जहां पे मैंने लिया एक स्ट्रिंग वैल्यू जहां पे सुनील लिखा है और लेफ्ट और राइट साइड में स्टार्टिंग और एंडिंग में एक एक स्पेस है। ओके, तो मैंने पहले इसका क्या किया, काउंट किया इसका लेंथ और प्रिंट किया। तो इसका लेंथ कितना होगा, 1 2 3 4 5, 2 ब्लैंक स्पेस 7। ओके, तो अगर मैं उसको ट्रिम करूं, अगर मैं उसको और एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने लिया s1 जिसमें मैंने क्या स्टोर किया, जो s वाला जो स्ट्रिंग का वैल्यू था, s ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग का वैल्यू था उसको मैंने ट्रिम मेथड के द्वारा ट्रिम किया। ट्रिम क्या मतलब क्या कि दोनों साइड से स्पेस रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद स्पेस रिमूव होने के बाद उस स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्टोर किया। तो अगर दोनों साइड से स्पेस रिमूव हो चुके हैं तो बचा क्या है, सिर्फ सुनील। तो सुनील कितना कैरेक्टर है, 5। तो फिर हम s1 का अगर लेंथ काउंट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5। ओके, क्यों, ये दो जो वहां पे लेंथ डिक्रीज हो गया, कहां से डिक्रीज हुआ, दोनों साइड में जो ब्लैंक स्पेस थे हमने दोनों ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर दिया। मतलब ट्रिम मेथड हमने यहाँ पे क्यों यूज किया, टू रिमूव द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बाय मिस्टेकली 9 लिखा गया है, ये है वैल्यू 7। उसको ट्रिम करने के बाद उसका वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया 5। ओके, तो देखते हैं इसको नेटबीन्स आईडीई में करके। तो जैसे कि सपोज हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं सुनील, जिसके दो साइड में हम एक एक स्पेस देते हैं। ओके, तो इसका टोटल लेंथ पहले काउंट करेंगे हम। इसका लेंथ अगर हम काउंट करेंगे, ओके, तो अगर इसका लेंथ हम काउंट करेंगे रन करके तो इसका लेंथ कितना आएगा, इसका लेंथ आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 7। तो अभी हम क्या करते हैं, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं और एक स्ट्रिंग क्लास यूज करके और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम
जो पहले से जो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के वैल्यू को हम ट्रिम करते हैं ट्रिम मेथड यूज करके, और ट्रिम मेथड यूज करके उसको ट्रिम करके जो नया वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को हम स्टोर करेंगे किसमें, S1 में। तो अगर मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको अगर मैं ट्रिम कर दूं, तो इस ट्रिम मेथड का काम क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड या फिर स्टार्टिंग और एंडिंग से ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देना। तो यहाँ पे सुनील का जो स्ट्रिंग वैल्यू है, लेफ्ट और राइट साइड में जो ब्लैंक स्पेस है वो उसको रिमूव कर देगा, और बचा क्या, सिर्फ सुनील। तो फिर सिर्फ सुनील जो बचा उसमें फिर से हम लेंथ काउंट करते हैं। तो लेंथ कितना कम होना चाहिए, 2 कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों साइड से ब्लैंक स्पेस एक एक जो थे उसको हमने रिमूव कर दिया है। ओके, तो अभी देखते हैं S1 डॉट लेंथ। S1 ऑब्जेक्ट का अभी लेंथ काउंट करते हैं, कितना आता है लेंथ। ओके, फिर से अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट लेंथ जो था एस का 7 था, ट्रिम करके हमने जो उसको S1 में स्टोर किया, S1 का लेंथ फिर हमने काउंट किया, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब जो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में जो ब्लैंक स्पेसेस थे उन ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर दिया है किसने, ट्रिम मेथड ने। तो किसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम मेथड, ये आपको पता चल गया, टू रिमूव द ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ ए करंट स्ट्रिंग। ओके, समझ आ गया। अभी देखते हैं और एक तरह के मेथड के बारे में, जिस मेथड का नाम है सबस्ट्रिंग मेथड। सबस्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग के एक छोटे पार्ट को हम बोलते हैं सबस्ट्रिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एक स्ट्रिंग सुनील। ओके, तो इसका छोटा पार्ट मतलब सन, नील, सुनी, मतलब ये सब क्या है, ये सब एक एक सब स्ट्रिंग है। मतलब एक स्ट्रिंग के कोई भी एक छोटे पार्ट को अगर हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग। ओके, तो वैसे ही सबस्ट्रिंग मेथड को हम क्यों यूज करते हैं, रिटर्न करने के लिए एक सब स्ट्रिंग फ्रॉम द करंट स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया है उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग वैल्यू है, उस स्ट्रिंग वैल्यू से अगर हमें एक सबस्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को बोलते हैं सबस्ट्रिंग मेथड। तो सबस्ट्रिंग मेथड दो तरह के होते हैं। एक सबस्ट्रिंग मेथड है जिसमें कि हम सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं कि हम हमारा सबस्ट्रिंग का पोजीशन कहां से शुरू करना चाहते हैं, और एक सबस्ट्रिंग मेथड है जहां पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स के साथ साथ एंडिंग इंडेक्स भी देते हैं। मतलब हमारा सबस्ट्रिंग का वैल्यू हम कहां से शुरू करके कहां तक लेना चाहते हैं। दो तरह के सबस्ट्रिंग मेथड होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का सबस्ट्रिंग मेथड जो है वहां पे हम देते हैं सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स, तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स से अपना सबस्ट्रिंग शुरू करके पूरा एंड तक लेता है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सबस्ट्रिंग मेथड का एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिया सुनील, तो मैंने यहाँ पे यूज किया सबस्ट्रिंग मेथड और मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया कि कहां से मेरा सबस्ट्रिंग शुरू करना है, 0 1 2, 2 मतलब n से, तो n से लेके पूरा एंड तक बाकी जितना बचा सारा दिखा देगा। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ सबस्ट्रिंग जहां पे हमें सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है। और एक तरह के सबस्ट्रिंग मेथड जहां पे हम यूज करते हैं बोथ स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स, और स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को लेके वो क्या करता है, एक सबस्ट्रिंग वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे से ही वही सेम स्ट्रिंग वैल्यू लिया सुनील, और यहाँ पे मैंने सबस्ट्रिंग के अंदर एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया 0 0 1 2, ये है 2, और दूसरा वाला वैल्यू मैंने क्या दिया है 4, 2 के बाद 3 4, ये है 4। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स हम जो देते हैं वहीं से स्टार्ट होता है, पर एंडिंग इंडेक्स हम जो देते हैं वहां तक ना जाके उसके पिछले वाला जो कैरेक्टर है वहां तक दिखाता है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, एन आई। ओके, तो 4 नंबर में क्या है, एल, तो 4 नंबर में जो है एंडिंग इंडेक्स में जो है उसको ना दिखा के उसके पहले तक दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा एन आई। तो चलिए दोनों ही सबस्ट्रिंग मेथड को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कौन सा सबस्ट्रिंग मेथड काम कैसे करता है। ओके, तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है सुनील। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पहले सबस्ट्रिंग मेथड को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, एक सबस्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करना है एस ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रिंग वैल्यू है उस स्ट्रिंग वैल्यू का। ओके, तो वहां पे मुझे यूज करना है सबस्ट्रिंग मेथड, और सबस्ट्रिंग मेथड के अंदर मुझे वहां पे वैल्यू देना है, क्या वैल्यू देना है, स्टार्टिंग इंडेक्स सिर्फ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, आप बिगिनिंग इंडेक्स वाला सबस्ट्रिंग मेथड भी यूज कर सकते हो या फिर बिगिनिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों वाला भी सबस्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हो। दो तरह के सबस्ट्रिंग मेथड अवेलेबल होते हैं। तो हम पहले यूज करते हैं बिगिनिंग इंडेक्स या फिर स्टार्ट इंडेक्स वाला। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ 2। तो अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 2 दिया तो 2 नंबर इंडेक्स में क्या है, n, n से लेके वो एंड तक पूरा
जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को दिखाएगा एक सब स्ट्रिंग के हिसाब से। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर इंडेक्स से लेके एंड तक जितने भी कैरेक्टर्स थे सारे कैरेक्टर्स को दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों लूं, ओके, यहाँ पे अगर मैं एंडिंग इंडेक्स क्या ले रहा हूँ 4, तो 4 नंबर एंडिंग इंडेक्स क्या है, एल है। तो एंडिंग इंडेक्स हम जो देते हैं वो एंडिंग इंडेक्स को ना दिखा के उसके पहले जो कैरेक्टर है वहां तक दिखाता है। तो एंडिंग इंडेक्स से पहले क्या है, एंडिंग इंडेक्स कितने नंबर में है, 4 नंबर, उससे पहले कौन सा कैरेक्टर है, आई, तो वो आई तक दिखाएगा, एन से लेके आई तक। मतलब अगर मैं एंडिंग इंडेक्स वहां पे क्या देता हूं, अगर मैं एंडिंग इंडेक्स वहां पे 4 देता हूं तो 3 नंबर पोजीशन में जो कैरेक्टर है वहां तक दिखाएगा। अगर मैं एंडिंग इंडेक्स वहां पे 5 दूंगा तो 4 नंबर इंडेक्स में जो वैल्यू है वहां तक दिखाएगा। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर में क्या था, एन, 3 नंबर में क्या था, आई, 4 नंबर में क्या था, एल। तो एल तक नहीं दिखा के उसके पहले वाला जो है वहां तक दिखाएगा, तो आई तक दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आउटपुट, यहाँ पे सबस्ट्रिंग मेथड एनआई हमें रिटर्न कर रहा है। तो पता चल गया सबस्ट्रिंग मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू रिटर्न ए सबस्ट्रिंग फ्रॉम द करंट स्ट्रिंग वी यूज दिस मेथड। सबस्ट्रिंग मेथड हम यूज करते हैं स्ट्रिंग, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एक सबस्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। ओके, तो जितने भी तरह के स्ट्रिंग क्लास मेथड्स थे सारे स्ट्रिंग क्लास मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा और सारे स्ट्रिंग क्लास मेथड्स के बारे में हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि कौन से स्ट्रिंग क्लास मेथड का काम क्या है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए